शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानंद स्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं परमानंद स्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं। अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 188 श्लोक हो गए थे, जिसमें था कि मनुष्य देह के अंदर मनुष्य शरीर का जो लाभ है जीवन का, वो आपको बताया था। इसी के अंदर ही हम अतीन्द्रिय जो आत्मा है, इंद्रियों का विषय नहीं है, अपना अहम, उसका साक्षात कर सकते हैं। इसलिए जो इसको इस देह में अपने सत्ता, शक्ति, ईश्वर परमात्मा जिसको प्रीतम कहा, उसका दीदार, उसका साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके लिए ये जो शरीर है फिर ये मंदिर हो जाते हैं। भगवान ने भी कहा गीता के अंदर कि मैंने मूर्तियाँ, मेरी माया शक्ति से मूर्तियों को रचा है। मूर्तियाँ ये सारी हैं। अब इसके अंदर एक आत्मा रूप से अहम है, चेतन है, एक शरीर जड़ है। तो जड़ को मंदिर कहा, इसमें रहने वाला ईश्वर है। और शास्त्रों में ऋषियों ने, भगवान राम ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसमें ईश्वर का अंश जीव। अगर वास्तव में पूजा करनी है तो इसको ही पूजना है, या इसको जानना है कि ये इसका कहाँ पर लय है, इस अहम का, इस मैं का लय स्थान देखना है। मैं हूँ पर साक्षी है, मैं हूँ में बैठे हैं हम सब, पर मन बुद्धि इंद्रियां जब लय हो जाती हैं तो मैं है, वहाँ केवल है जिसको साक्षी कहा। साक्षी हो तुम, साक्षी हो, मन के साक्षी हो, बुद्धि के साक्षी हो। ये जो साक्षी कहा, यहाँ हूँ नहीं लगता, यहाँ है लगता है। तो यहाँ हूँ है, ये सारा मन इंद्रियां आदि ओढ़ करके ये हूँ है। तो इस हूँ में है का साक्षात हो जाना। और इधर भी ब्रह्म है, ईश्वर माया वाला, तो ब्रह्मांड का साक्षी, पिंड का साक्षी एक है। तो कहा इस हूँ को है में लय करना है ज्ञान से। ये मनुष्य शरीर में सुलभ है। तो इसको देखना है, देह मैं नहीं, मैं साक्षी, मन मैं नहीं, मैं दृष्टा। मन का साक्षी, मन इंद्रियां सब सो गई तो मैं साक्षी। सुषुप्ति में भी तो साक्षी है, आप हैं, आपका प्रकाश है। तो ये देखना है, यहाँ पक्का करना है कि मैं कौन हूँ, और शरीर पे उतर के अपना पाठ करना। तो ये कहा इस शरीर में जो कर लेता है मैं का साक्षात, उसके लिए सब देह मंदिर हो जाते हैं। फिर वो बाहर भ्रमण नहीं करता, बाहर व्यवहार में जाए भी तो वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं जाता कि परमात्मा वहाँ मिलेंगे। पहले तो था तीर्थों में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे। अब समझ आ गई कि परमात्मा ने कह दिया मैं सबके हृदय में हूँ, और मेरे से बुद्धि समृद्धि आदि सब है। तो हृदय में हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तो ये
जो साक्षी दृष्टा है। अगला श्लोक है 199। शिव प्रतिष्ठित सब देहों में इन्हें शिवालय दे। शिवालय जिसको कहते हैं, शिव जहाँ रहते हैं, शिव के घर को शिव आलय कहते हैं। तो ये जो शिव है, आत्मा है, ये ही शिव है। आपने शिवलिंग का देखा होगा आकार, एक अंगूठे का आकार है, कोई आकार नहीं है वहाँ। एक जैसे मिट्टी का लोंदा रख देते हैं जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे शिवलिंग का आकार है। तो जो शिव है इस शरीर में, उनका भी कोई आकार नहीं है। तो सारे शरीरों के अंदर ये निराकार जो चेतन है, इंद्रियों से सुन रहा है, इंद्रियों से बंधन में मानता है, तो ये सबके देहों में शिव है, कल्याण स्वरूप है। आत्मा कल्याण स्वरूप है, तुम कल्याण स्वरूप हो। जीव आत्मा अगर शरीर के बाहर है तो इसको देखकर ही लोग स्नान करते हैं। आप बैठे हो तो ये कल्याण स्वरूप है, शुद्ध है, शिव स्वरूप है। सत्यम शिवम और सुंदरम, आकर्षण भी इसी मैं का है। ये जो साक्षात आंखों में मैं है, इसका ही तो आकर्षण है। मन इसी को ही तो आकर्षित, इसी की ओर तो आकर्षित होता है। तो शिव प्रतिष्ठित शब्द, प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित क्यों कहा गया? कहते इसलिए कहा गया कि देह चल रही है और वो चलते में बैठा है। देह तो चल रही है, ब्रह्मांड तो चल रहा है। देखो सारा ब्रह्मांड चल रहा है, एक एक क्षण चल रहा है। और घर के जो व्यवहार है, घर का जो सीन है, रोज का जो दृश्य है, वो भी बदल रहा है। अब सुबह वाला दृश्य नहीं आएगा। स्वप्न क्या होता है, सो फिर से दोबारा से नहीं आता वैसा। आप देखते जाओ। अभी वहाँ से होके आए तो साधकों के पास गए थे, वहाँ अच्छा लगा कि देखो मैंने का स्वप्न हो गया। अब कहाँ वो आराम से वही की वही कहानी, वही का वही सब कुछ। आके संध्या करो, वंदना करो, सब कुछ करो। तो पिछला दृश्य क्या हो जाता है, हर रोज हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पर चलते में जो बैठा है, जानने वाला, देखने वाला, वो तो है, प्रकाशक है, साक्षी है। इंद्रियां चल रही हैं, शरीर चल रहा है, सारी पुर्जे चल रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है। आमाशय चल रहा है, किडनी चल रही है, हार्ट चल रहा है, त्वचा चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। देखो केवल तुम हो के बैठे। आप वर्तमान को भी देख रहे हो, भूत को भी देख रहे हो और भविष्य को भी देख रहे हो कि ऐसा चल रहा है। तो इस प्रकार कहा शिव प्रतिष्ठित है। जो आत्मा है वो कूटस्थ है, प्रतिष्ठित है। पर जो आत्मा से भी अनात्म है, देह है, इंद्रियां हैं, दृश्य हैं, ये सारे बदल रहे हैं। इसलिए इसको प्रतिष्ठित कहा। आत्मा प्रतिष्ठित है और ये 3 पहियों वाला चक्कर इसके चारों ओर घूम रहा है। इस 3 संसार के जो ये माया का चक्कर है, शरीरों का, बचपन का, जवानी का, बुढ़ेपे का, ये सारा चल रहा है। देखो रोज सुबह, दोपहर, शाम, सब चल रहा है। इसकी जो किल्ली है, जिसको आधार कहते हैं, वो तुम हो। तुम्हारे आश्रित चल रहा है। तुम ही जानने वाले हो, तुम ही देखने वाले हो, सत्ता तो तुम हो। तो शिव प्रतिष्ठित सब देहों में इन्हें शिवालय देख। ये जो शिव का घर है, ये जो शरीर है, सभी शिवालय हैं, सभी मंदिर हैं। तो जो सभी मंदिर हैं ये जान लेगा तो वो कहीं भी विशेष रूप से मंदिरों के लिए नहीं जाएगा। ऐश्वर्य तो देखेगा पर परमात्मा मिलेंगे, ये भ्रांति छूटेगी। आ रही है मेरी बात समझ? भ्रांति छूटेगी। उल्टा ईश्वर का जो ऐश्वर्य है कितना माता के अंदर है। वहाँ पहाड़ों में देख लो, कैलाश है, और भी इतने स्थल हैं जो
कितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे भी हैं, पहाड़ों पर भी हैं, तो उनके दृश्य ही बड़े सुंदर हैं, वो देखने के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। और परमात्मा मिलेंगे ये भूल है। परमात्मा सब जगह है, सामान्य रूप से वहाँ भी है, यहाँ भी है, पर विशेष रूप से अपने हृदय में पहले देखना है, अनुभव करना है। अब आपको एक बात समझाते हैं कि अगर पता चल गया, ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान हो गया कि हमारे घर के अंदर, धरती के अंदर सोना गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है। पहले क्या हुआ? ज्ञान हुआ। अब उस ज्ञान से अगर आप पुरुषार्थ ना करो, उस धरती के आवरण को ना हटाओ, खुदाई ना करो, पुरुषार्थ ना करो, तो सोना है ये तो ठीक है, पर आपने उसको लाभ तो नहीं लिया, निकाला तो नहीं। ध्यान देना इस बात का। हम जो प्रमाद कर रहे हैं ये हमारे आयु में दिक्कत है। हम जब इस बात को जान लेंगे कि पुरुषार्थ से हमारी अपने स्वरूप में स्थिति होगी, हमने जान लिया मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारा हूँ, कोशातीत हूँ, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उस आवरण को, पृथ्वी के आवरण को हटाना पड़ेगा तो धन मिलेगा। ऐसे ही हमने जान लिया कि ये सारा ब्रह्म स्वरूप है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, ओंकार वेदम सर्वम, ब्रह्मई वेदम सर्वम। जान तो लिया, पर वो जो माया का विस्तार है उस आवरण को तो हटाना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आवरण के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण और अव्यक्त शून्य माया, इन सबको परे हटा करके अपने स्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा। जब अनुभव कर लोगे तो आप स्थित हो जाओगे। जैसे दूसरा उदाहरण और ले लो, जैसे कोई हीरा है, प्रतिष्ठित तो है शिवालय में शिव, पर देखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब उसका पूर्ण लाभ मिलेगा जो उपनिषदों में लिखा है। मान लो एक हीरा है, उसके ऊपर अपने कुंडा रखा हुआ है, ढका हुआ है कुंडे से। अब जब हम, हीरा तो स्वयं प्रकाश है, लेकिन वो बाहर प्रकाश नहीं रहा क्योंकि कुंडा उसके ऊपर है। अब उस प्रकाश का साक्षात करने के लिए, हीरे को प्रकाशित करने के लिए हमें प्रकाश की और आवश्यकता नहीं है। हीरे को प्रकाशित करने के लिए कुंडे को तोड़ना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। तो जो हीरा है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। हीरा भी, हीरा तो स्वयं में प्रकाशित है, वो तो दूसरे को प्रकाश देता है। ऐसे ही आत्मा शून्य से, अव्यक्त से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, देह से, बाहर के विस्तार से ढका हुआ है। इसको पहले तो दूर करना है ज्ञान से। बाहर का दृश्य मैं नहीं, मैं दृष्टा। कैसे करना है? बाहर का दृश्य मैं नहीं, मैं और यह का विवेक करना है। इसको नेति नेति करके अलग करना है। दृश्य मैं नहीं, मैं इसका दृष्टा। शरीर मैं नहीं, मैं इसका दृष्टा। इंद्रियां मैं नहीं, मैं इसका दृष्टा। मन मैं नहीं, मन दृश्य है, मैं इसका दृष्टा। बुद्धि दृश्य है, मैं इसका बुद्धि का भी दृष्टा। सुषुप्ति में शून्य है तो भी मैं दृष्टा। अब ये सारे को परे करना। अब ये कुंडा है जो माया के ऊपर इस परमात्मा का अपने आत्म स्वरूप पर इसने आवरण कर रखा है। इसको उतारेंगे बार बार पुरुषार्थ से, बार बार पुरुषार्थ करेंगे, इसको उतारेंगे। बार बार शरीर आ जाएगा, शरीर में बह जाएंगे, फिर कहेंगे मैं दृष्टा, मैं साक्षी, ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये तो माया का है सारा।
मैं साक्षी, मैं दृष्टा, साक्षी ब्रह्म। वो बाद में बात करेंगे, पहले साक्षी को तो अलग करें, दृश्य से दृष्टा को तो भिन्न देखें। ऐसे ये कुंडा टूटेगा। तब आत्मा, जब आप अपने में बैठोगे तो स्वयं अपने आप को प्रकाश रहे हो, ऐसा साक्षात होगा। तो प्रयास करना है अपने को बार बार। आपको बात समझ शायद अभी नहीं आई कि देखो, कर्म के बाद ये जो ज्ञान की स्थिति है, उपनिषदों के मंत्र है। तो बताइए कि जब हम कर्म से आए हैं ज्ञान में, तो हमें कोई कर्म के लिए विशेष कुछ भी नहीं कहा गया। हमें कहा गया अब तुम्हारे अनुष्ठान और अब तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म श्रवण है। कहा याज्ञवल्क्य जी ने कहा, और भी जितने ऋषि, राजा जनक जी ने कहा, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, अब इन पे पैर रखना। आप कहोगे ऐश्वर्य कैसे मिलेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो हमारे को देवता ईश्वर कैसे देंगे ऐश्वर्य? तो कहा कि ये जो ऐश्वर्य है, दो बातें, आने से, सुनने पर आने से, केवल आने से पुण्य पूंजी। पुण्य पूंजी से क्या संवरेगा? कहते हमारा बाहर का व्यवहार, विस्तार, ऐश्वर्य। आने से पुण्य पूंजी, जो ऐश्वर्य मिलेगा, जो घर के काम है, भगवान योग क्षेम खुद करेंगे, आकर सब कार्य करेंगे, अपने आप सामने होता जाएगा। आने से पुण्य पूंजी और सुनने से पुण्य वृत्ति। बताओ, दोनों काम होंगे। कितना आसान है ये रास्ता, आपको समझ नहीं आ रहा शायद। आने से पुण्य पूंजी, जो हम कष्ट कहते हैं, वो कहते हैं ये इच्छा नहीं हुई, वो नहीं हुई। आने से पुण्य पूंजी और सुनने से पुण्य वृद्धि। कर्म में तो बहुत देर लग जाती, फिर ये भी समझ नहीं कि भाई कब मिलेगा। मिलता उसमें भी है, और वो अपने पाप कर्मों को परे करके नष्ट नहीं होते। पर यहाँ तो कह दिया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। सर्व कर्माणि भगवान ने कहा, सारे कर्मों को ज्ञान अग्नि भस्म कर देगी। तो कहने का भाव क्या है? आत्मा के साक्षात अपने में पुरुषार्थ करो, बार बार देह इंद्रियों के साक्षी हो जाओ। कोई मन में बात है, कहो मैं तो साक्षी। पर का चिंतन करते ही तो मलिनता है मन के अंदर। तो इस प्रकार कहा, प्रतिष्ठित तो सब देहों में है, पर दिखते क्यों नहीं है? हमारे पुरुषार्थ में कमी है। देह शिव स्वरूप आत्मा ने धारे हैं सवेश, शिव प्रशिक्षित सब देहों में, इन्हें शिवालय देख। समझ आ गई कि प्रतिष्ठित है शिव। शिव ने कहीं हिलते जुलते, शिव समाधिस्थ है, पर माया प्रकृति बदल रही है, जी चल रही है और आप बैठे। तो ये है प्रतिष्ठित। और देहों में जितने भी हैं, ये आत्मा शिव स्वरूप आत्मा में, शिव स्वरूप जो अपनी आत्मा है, उसने ही सारे शरीरों को धारण कर रखा है। फैंसी ड्रेस कहते हो अपनी भाषा के अंदर, तो कई बार आता है ईश्वर ने कितनी फैंसी ड्रेस पहन रखी है। अभी थोड़े दिन पहले वो टीवी में कुछ अजीब सा जंतु दिखा रहे थे, मुझे लगा कितनी सुंदर ड्रेस है, ऐसी ड्रेसें कहाँ से सिलाते हैं? हमने तो देखी नहीं है इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस जंगल में जो हैं उन देखते हैं उन जीव जंतु की। तो ये सारे एक ही चेतन ने आंखों में जो बैठा है उसने धारण कर रखे। जैसे एक कई ड्रेसें पहन पहन के सामने आए, ऐसे ही चेतन सत्ता ने अनेक योनियों के अनेक रूपों को धारण कर रखा है शिव स्वरूप आत्मा। जिसको चेतन कहा, जिसको अजर कहा, जिसको अमर कहा। और ये जो जगत है, ये तो हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण चल रहा है। जो कल था वो आज नहीं आएगा। कल की तो बात ही छोड़ो, जो अभी एक 10 मिनट पहले था वो नहीं होगा, सफल हो गया। हुई शादियां देख ली, अब लगता ही नहीं कि कुछ होकर आए, हो गया। तो इसी तरह ये बदल रहा है। तुम तटस्थ कुटस्थ हो, प्रतिष्ठित हो, अपने आप को बार बार देखो। देह उतारो, इंद्रियां उतारो, मन बुद्धि उतारो, मैं साक्षी, मैं दृष्टा, मैं चेतन।
इस मैं की अहम की सत्ता से देह का जो भी क्रिया हो रहा है, देवी देवता, अभी आपने 11वें अध्याय में पढ़ा है, आप 10 श्लोक कल पढ़ के आना। अब उससे आपसे पूछूंगा, साफ कहा है भगवान ने गीता में, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा के मंत्र हैं, और ये भी कह दिया देवी देवता भी आत्मा से सत्ता पाते हैं। ध्यान से पढ़ा करो अध्याय को। तो ये है शिव प्रतिष्ठित सब देहों में, इन्हें शिवालय देख, शिव स्वरूप आत्मा ने धारे हैं सब वेश। ये सब कपड़े हैं, कपड़े कहो, मकान कहो, कुछ भी कहो, ये तो उतारना पड़ेगा, ये तो पुराना भी होगा। अब आगे है 190 श्लोक। अब इसमें बैठा तो शिव है, पर जो अज्ञानी जीव है वो मान्यताओं से क्या क्या देखता है, ये मान्यताएं हमें छोड़नी पड़ेंगी। इसको संशय और विपरीत भावनाएं कहते हैं। अब मान्यताएं कुछ नई बना लो तो वो भी चल जाती हैं। अभी 1-2 मान्यताएं नई बनाई और कई दिन में वो भी चल जाएंगी। तो ये क्या हमारी मानी हुई है सब बातें, जब वो विवाह में है, किसी और स्थान में है, तो शंकाओं का यहाँ नहीं होना चाहिए। मन के अंदर भाव, काम सब करो, समाज के अनुसार चलता है जानकर, और वो शंका नहीं करता। वो कहते हैं सत्य है नहीं, इस मान्यता में कष्ट पाऊं, ये सत्य नहीं है। तो आगे वाला श्लोक यही कहता है, ईश्वर रचित मूर्तियों का, ईश्वर ने रची है ये मूर्तियों, करता फिरे अपमान, इनका तो अपमान करता फिरता है। इनको तो कभी कुछ कहता है, कभी कहाँ इसके हृदय पे किसी के ध्यान ही नहीं देता। ईश्वर रचित मूर्तियों का करता फिरे अपमान, अनेक भांति धर्मों को पूजे, यही तो है अज्ञान। अब अनेक तरह के धर्म पूजता है, पर जो ईश्वर ने मूर्तियां रची हैं उनके साथ व्यवहार ही सही नहीं करता। एक बात सुनो, कर्म कैसे बनते हैं? मान्यताओं से, बुरा ना मानना। अब कोई मान लो अपन ने किसी बात के लिए, कोई विवाह शादी में ही मान लो कोई सगन नहीं हुआ, या कोई ऐसे गलती से हमने कोई कार्य नहीं किया, तो शंका हो जाती है। तो जो अज्ञानी है वो तो उथल पुथल में आ जाता है, सामने वाले को भी कह देता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर कर्म क्या होते हैं? बनते रहते हैं। और ब्रह्मा जी तो खुश होते हैं, वो कहते हैं ऐसे करते रहो, मेरा वृक्ष हरा भरा रहे। ये तो भगवान कृष्ण विष्णु जी समझा रहे हैं कि अगर तुम दुखी हो तो शरीर की सुंदर यात्रा भी सुख से करो, और जब जाओ तो आराम से कहो कि भाई जाना मुझ में है नहीं, ये 5 तत्व का जो है ये अब पुराना हो गया। बड़ी अच्छी स्थिति बताई है। नहीं तो जीते जी भी सारा दिन हाय तौबा, और जाने के बाद भी, जाने में भी हाय तौबा। तो ये ज्ञान का फल है। कल इसको ले लेंगे थोड़ा सा, आज समय हो गया। शिव प्रतिष्ठित, आप तो कम से कम इस बात को ध्यान से दो। हम किसी चाह कर कोशिश ये करें कि हम किसी भी बात की जो मान्यताएं हैं उनमें शंकाएं करके कोई गलत क्रिया ना करें। तो ये कल लेंगे 190 श्लोक, आज थोड़ा सा आपको बता दिया। और 10 श्लोक वो भी पढ़ के आना, आपको फिर कल बताएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि भगवान अपना स्वरूप बताते हुए क्या कह रहे हैं। अब तीसरी बात आपको घर के काम की दे दी कि आप साक्षी दृष्टा, इस सारे कुंडे को, ये जो कुंडा है, ये जो देह है, ये तमोगुण का है। तमोगुंडा किसका होता है? पत्थर का। तो ये किसका है? ये तमोगुण का है, ये अंधकार का है। इसने प्रकाश को ढक लिया। अब ढकना भी कल बताएंगे, अभी एक बार बीच में बात दूसरी नहीं करते। इसने ढक लिया, इसको फोड़ना पड़ेगा। फोड़ने का मतलब इसको छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। इसकी ईंट से ईंट बजा दो, एक एक ईंट करके अलग रख दो। 24 का है तो अलग रख दो, 20 है तो अलग रख दो। एक एक करके मैं नहीं कैसे रखोगी अलग? ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये तत्वों के, मैं इसका दृष्टा। आप अपने साक्षी में चले जाओ। आपके पीछे जानने का जानना, जानने का और जानना नहीं होता, और स्वयं प्रकाश का कोई प्रकाशक नहीं होता। ओम पूर्णमदा